आज मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्लासिफिकेशन डिफरेंट प्रकार से कर सकते हैं। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के जो क्लासिफिकेशन था उसमें हमने कहा था इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक, ऐसे चेलोट्रोपिक, इन रिट्रोइन रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर एडिशन, ग्रुप ट्रांसफर और डायोट्रोपिक रिएक्शन हम कह रहे हैं। अब यहाँ जो हमने कहा था कि हम इन रिएक्शन को मेनली जो रिएक्शन ये बेस्ड होती है, ये सभी जो होती है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक के कॉम्बिनेशन से ही होती है। हम आगे देखेंगे भी इसे। अब ये जो है तीनों रिएक्शन है उन्हें हम तीन मेथड के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है कोरिलेशन डायग्राम मेथड, दूसरा होता है एफएमओ मेथड और तीसरा होता है पीएमओ मेथड। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके कोरिलेशन डायग्राम मेथड को प्रारंभ किया था। कोरिलेशन डायग्राम मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन, पहले तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोसाइक्लिक होती क्या है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक में कि जो n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो ओपन, अगर n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो n-2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त होंगे। यानी कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो गया। या ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि या तो ये थर्मल कंडीशन में होगी या हम कहेंगे ये एच न्यू कंडीशन में होगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जब कोई भी बॉन्ड यहाँ से यहाँ बनता है, चाहे यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ हो रहा है तो नया बॉन्ड बन रहा होगा, यानी बॉन्ड बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा होगा। तो और या फिर यहाँ से यहाँ हो रहा होगा तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा होगा। तो हम कहते हैं अगर जो बॉन्ड का टूटना या बनना सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉन रोटेशन। और कॉन रोटेशन में जो है वो C2 सिमेट्री मेंटेन रहती है। जबकि अगर बॉन्ड का बनना और टूटना, यानी बॉन्ड का बनना और टूटना अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसमें मिरर सिमेट्री मेंटेन रहती है। और मिरर, ये मैंने आपको क्या बताया था उसे, यानी कि डिस रोटेशन उसे कहेंगे। डिस रोटेशन में मिरर सिमेट्री मेंटेन और कॉन रोटेशन में मैंने आपको कहा था C2 सिमेट्री मेंटेन। डिस का मतलब क्या हो गया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन। जबकि कॉन रोटेशन का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में रोटेशन। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये मैंने लिया है कोरिलेशन डायग्राम मेथड। कोरिलेशन डायग्राम मेथड के लिए ये डायग्राम पहले तो मैंने आपको बताया, दिस इज ए डायग्राम शोइंग द पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑर्बिटल टू प्रोडक्ट ऑर्बिटल ड्यूरिंग डिस रोटेशन। मिरर सिमेट्री मेंटेन, मैंने आपको कहा ये मिरर सिमेट्री मेंटेन थ्रू आउट ए रिएक्शन, वेयर एज C2 सिमेट्री मेंटेन इन कॉन रोटेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखने। किसके हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखे, ये मैंने लिखे, एक तो लिखा क्योंकि ब्यूटाडाइन है तो मैंने ब्यूटाडाइन के मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखे। ब्यूटाडाइन में मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मैंने ब्यूटाडाइन का आपको बताया था। और मैंने बताया था मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक, फिर असिमेट्रिक, फिर मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक और फिर मिरर के सापेक्ष असिमेट्रिक होगा। और अगर C2 के सापेक्ष लेते तो हमने कहा था C2 के सापेक्ष ये असिमेट्रिक, C2 के सापेक्ष ये सिमेट्रिक, C2 के सापेक्ष ये असिमेट्रिक और C2 के सापेक्ष ये सिमेट्रिक। क्लियर, ये तो था ब्यूटाडाइन में, जिसको मैंने आपको बताया था Psi1, Psi2, Psi3 और Psi4 से। अब इसी तरह से यहाँ पर कौन सा बन रहा है, यहाँ बन रहा है साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटीन है तो हमें यहाँ पर जब हमने 4 इस तरह से ऑर्बिटल लिए तो हमें यहाँ पर भी 4 ही लेने पड़ेंगे। तो एक तो हमने बता दिया सिग्मा, सिग्मा स्टार, और दूसरा हमने बोल दिया पाई, पाई स्टार। क्योंकि एल्कीन का हो गया तो एल्कीन का तो हो गया पाई, पाई स्टार, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये पाई और ये पाई स्टार। हम जानते हैं पाई जो होता है वो मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है और वो पाई स्टार जो होता है वो मिरर के सापेक्ष असिमेट्रिक होता है। इसी तरह से जो पाई होता है वो C2 के सापेक्ष असिमेट्रिक होता है, जबकि पाई स्टार जो होता है C2 के सापेक्ष सिमेट्रिक होता है। इसी तरह से सिग्मा जो है वो मिरर के सापेक्ष सिमेट्रिक है और C2 के सापेक्ष भी सिमेट्रिक है, जबकि सिग्मा स्टार जो है वो मिरर और C2 दोनों के सापेक्ष असिमेट्रिक होगा। अब यहां पर हमने क्या बताया, यहां पर ये इस तरह से इनका कोरिलेशन करके बताया। कोरिलेशन कैसे बताया, जैसे हमने ये लिया और हमने कहा कि मान लो डिस रोटेशन हो रहा है। डिस रोटेशन में मैंने आपको कह दिया था यानी मिरर सिमेट्री मेंटेन है, ये हमने लिख दिया। और ये हमने साइक्लोब्यूटीन के लिखे और ये ब्यूटाडाइन के मोलिकुलर ऑर्बिटल लिखे।
तो मैंने जब साइक्लोब्यूटीन के लिखे तो मुझे पता है साइक्लोब्यूटीन में क्या थे, एक तो था सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार, तो मैंने लिख दिया सिग्मा पाई पाई स्टार सिग्मा स्टार। और चूंकि हमने कहा कि डिस्क रोटेशन में कौन सी सिमेट्री मेंटेन है, मिरर सिमेट्री, तो हमने लिख दिया एस, ये रहा एस, ए एस एस, ये रहा एस, और उसके बाद एस, फिर ए और फिर ए। ये वापस से मैं इधर दिखा देता हूं, यहाँ पर ये रहा एस, ये जो हमने पिछले वीडियो में पिछले अभी पेज में लिया था, यानी हमने कहा कि यहाँ पर क्या था, ये मिरर के सापेक्ष एस, ये भी मिरर के सापेक्ष एस, फिर ये मिरर के सापेक्ष ए, और जो सिग्मा स्टार है वो मिरर के सापेक्ष ए। तो हमने यहाँ लिख दिया एस एस ए ए। अब हम ब्यूटाडाइन के लिए ले रहे हैं तो मिरर के सापेक्ष कौन सा होगा, एस, और ये ए, फिर एस और फिर ए। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया एस ए एस ए। तो ये मिरर के सापेक्ष हमने लिया है। हमने मिरर के सापेक्ष क्यों लिया, C2 के सापेक्ष क्यों नहीं लिया, तो हम बता चुके हैं क्योंकि ये यहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है डिस्क रोटेशन, और डिस्क रोटेशन में मिरर सिमेट्री मेंटेन रहती है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इनको कोरिलेट करेंगे, जो सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल है उनको कोरिलेट किया जाएगा। जैसे हमने कहा सिग्मा को हम इससे कोरिलेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है। इसी तरह से पाई को हमने करा साई 3 के साथ, यानी ब्यूटाडाइन के साई 3 के साथ करा, क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है। इसी प्रकार पाई स्टार को हमने करा साई 2 के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों की सिमेट्री ए ए है। इसी तरह साई सिग्मा स्टार को हमने करा साई 4 के साथ, क्योंकि दोनों की सिमेट्री ए है। अब ये जो कोरिलेशन डायग्राम से रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं, तो हमने कहा 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ही है इसमें। ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हमने लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर भी लिख दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि सिग्मा 2 पाई 2, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये रहा, क्योंकि ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। तो सिग्मा 2 पाई 2, और यहाँ हमने लिख दिया साई 1 2 साई 2 2, ये रहा, ये भी ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट क्या ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट है क्या, तो हम देख रहे हैं नहीं, क्योंकि ये वाला तो कोरिलेट हो रहा है, लेकिन ये वाला अपर स्टेट के साथ है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ है, एंटी बॉन्डिंग के साथ है। तो हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट इज नॉट कोरिलेट विद ग्राउंड स्टेट, तो हमने क्रॉस लगा के बताया है, और हमने लिख भी दिया ग्राउंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कोरिलेट with a ground state of product, so disk rotatory interconversion between cyclobutene and butadiene is thermally forbidden, यानी अब ये थर्मल फोरबिडन है। अब हमने कहा अगर मान लो मैंने इसको एक्साइट कर दिया, यानी मैंने क्या कर दिया, इस पर प्रकाश डाला, प्रकाश डालने पर ये किसमें आ गया, सिग्मा स्क्वायर पाई पाई स्टार पर आ गया। ऐसे ही इस पर भी डाला तो ये आ गया साई 1 2 साई 2 2 साई 3, कैसे, एक इलेक्ट्रॉन हमने कहा यहाँ चला गया, तो ये हो गया ना पाई 2 का एक इलेक्ट्रॉन, तो पाई 1 हो गया, ये पाई 1 स्टार, चाहे तो हम 1 1 भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही जब इसको हमने करा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, तो यानी हम इसको 1 1 भी दिखा सकते हैं। तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तीनों तो आपस में कोरिलेट है ही, तो हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ कोरिलेट है। तो अब हम कह सकते हैं कि यानी बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोथ कोरिलेट एंड देयरफॉर दिस रोटेशन फॉर अबाउ सिस्टम इज h nu अलाउड। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, मैं एक बार वापस से आपको क्लियर कर देता हूं कि यानी जब हम कहेंगे कि जब ग्राउंड स्टेट अगर ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट हो रही होती तो ऐसी स्थिति में वो प्रोसेस थर्मल अलाउड होता, यानी अगर इसमें इस प्रोसेस में अगर ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट होती तो हम कहते हैं यहाँ डिस्क रोटेशन जो है वो होता, किसमें, ये साइक्लो ब्यूटीन और ब्यूटाडाइन सिस्टम में, यहाँ पर डिस्क रोटेशन तब अलाउड होता थर्मल कंडीशन में जबकि ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट की सिमेट्री सेम नहीं है, इसलिए ये कोरिलेट नहीं है। अब हम जब इसको एक्साइटेड करते हैं, यानी प्रकाश की कंडीशन इस पर लगाते हैं, लाइट क्वांटा इसके ऊपर डालते हैं, तब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला जाता है, और ऐसी स्थिति में तीनों एक्साइटेड स्टेट, ऐसे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, तीनों एक्साइटेड, यानी तीनों स्टेट, सॉरी, यानी ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये इसकी एक्साइटेड। तो यहाँ पर हमने कहा ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो कोरिलेट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोरिलेट है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो प्रकाश की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में यानी डिस्क रोटेशन जो होगा वो h nu अलाउड होगा। अब हमें देखना है कि कॉन रोटेशन कैसे होगा, क्या कॉन रोटेशन में भी यही होगा। तो आपका काम भी यही है कि आप एक बार इसको
अब कॉनोटेशन में हमने कहा था C2 सिमेट्री मेंटेन होती है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम C2 को ऐसे आपस में कोरिलेट करके देखेंगे, इसके ऑर्बिटल लिखेंगे, ऐसे इसके भी ऑर्बिटल लिखकर और उनमें C2 की सिमेट्री देखेंगे। तो अगर उनमें वही ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट आती है तो हम कहेंगे कि यानी कॉनोटेशन जो होगा किसके अंदर, साइक्लोब्यूटीन ब्यूटाडाइन सिस्टम के अंदर, वो ग्राउंड स्टेट के साथ अगर कोरिलेट है तो हम कहेंगे वहां पर कॉनोटेशन जो होगा वो थर्मल अलाउड होगा। लेकिन अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और वहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ कोरिलेट है तो वह HNU अलाउड होगा, और अगर वो कोरिलेट नहीं है तो इसका मतलब वो HNU फॉरबिडन होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट में हम इसके जो साइक्लोब्यूटीन और ब्यूटाडाइन सिस्टम का कोरिलेशन डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस देखेंगे, जहां पर हम इनको आपस में कोरिलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।